नाम, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करें, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश सांख्य योग से शुरू करते हैं। सांख्य योग के मायने क्या, जैसा कि हमने देखा, सांख्य योग को ज्ञान योग भी कह दिया जाता है। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, क्षितिजल पाव गगन समीरा, कई सारे तत्वों पे, उनकी संख्या पे चर्चा करके और उस अल्टीमेट तत्व की तरफ जाना, ये जो प्रक्रिया है ये सांख्य कहलाती है। संख्या, प्रकृति में 2 तत्व बताए, 1 बताया, 3 बताए, 5 बताए, 7 बताए, 9 बताए, 16 बताए, 24 बताए, 25 बताए, 36 भी बताए। आप श्रीमद् भागवतम का यदि अध्ययन करें, वो श्रीमद् भागवतम नहीं जो 7 दिन में होती है, उसमें तो कुछ भी नहीं बताया जाता, ये मान लें आप। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा विलक्षण शास्त्र है कि भगवत गीता के श्लोकों को यदि आपको वास्तव में ढूंढना हो तो उनका जो भावार्थ, लक्ष्यार्थ और उनका विस्तार वो श्रीमद् भागवतम में है। तो इस तत्वों की संख्या के आधार पे उस परम तत्व तक पहुंचना ये सांख्य की विधि है, लेकिन ये आसान काम नहीं। क्यों? इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमारी चर्चा हुई। एक तो स्पष्ट विवेक होना चाहिए। विवेक तो है हमारे पास, लेकिन हम उसका प्राय सदुपयोग नहीं करना चाहते। दूसरा तीव्र वैराग्य। तीव्र वैराग्य क्या क्या मतलब? ये शरीर, ये घर जिनसे हमारी ममता है, वो पुत्र पत्नी बेटे घर फैक्ट्री वगैरह सब, मान सम्मान, ये सब रहें या चले जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं तीव्र वैराग्य। हम चेक करें अपने आप को कि हम में कैसा वैराग्य है। तो लाल रंग का नोट तो बड़ा हो जाएगा 2000 का, वो तो बड़ी बात हो जाएगी। लाल रंग का नोट खोता है तो रात को सपने में दिखाई देता है नहीं देता है? कितनों को देता है भाई? देता है ना? ऐसा हमारा वैराग्य है। लेकिन भगवान सांख्य योग बताते हैं, उसके बाद कर्म योग बताते हैं। सांख्य योग की बात को पचाने के लिए कर्म योग अति आवश्यक है। जैसा कि महावीर सर ने बताया, कर्म योग है क्या? त्याग और सेवा, 2 ही तत्व हैं। त्याग मतलब जो हमारा नहीं है, जिसे हमने अपना मान लिया गलती से, उसको मान लें कि ये हमारा नहीं है। क्यों मिला? सदुपयोग के लिए मिला। पति क्यों मिला? पत्नी क्यों मिली? बेटा बेटी धन सब सदुपयोग के लिए मिला। वास्तव में हमारा इन सब से ऋणानुबंध है। आप बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लें। हमें ऐसा लगता है कि हमें जो पत्नी मिली है, चूक गए भगवान थोड़ा सा। काफी बढ़िया वैरायटी अवेलेबल थी, पता नहीं हमारे साथ क्या कर दिया इन्होंने। लेकिन शास्त्र तो कहता है दुनिया में जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकती थी वो यही है, यही है, यही है। उससे बढ़िया ट्रीटमेंट आपको कोई और कर नहीं सकता। ये 22 वर्षा है, पति के लिए भी यही लागू है। हम जिस व्यक्ति को भी देखते हैं यहां पे, जिस व्यक्ति को भी, मैं देखने की बात कर रहा हूं, व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं। आज अलवर में हम मिले हैं, हम जब तक हमारा कोई संबंध नहीं होगा किसी व्यक्ति के साथ, उसका दर्शन भी नहीं कर सकते हम। ये पक्का मान लें आप। आपको कोई दुख दे रहा है, आपको कोई सुख दे रहा है, आपको कोई बहुत क्लोज है, आप माने कि वो ऋणानुबंध है।
बेहतर होगा कि हम उस ऋण को चुकता कर दें। तो जैसे हमने कर्ज लिया बैंक से, तो जिस दिन हमारा कर्जा चुकता है उस दिन कैसा लगता है भाई? जिसने लिया है वो बताएगा, बड़ा अच्छा लगता है, हल्का लगता है। तो सेवा यदि हम किसी की करें तो हम ऐसे ही उलर हो जाएं, ऐसा भाव हमारा जनरेट हो कि भगवान ने हमें निमित्त बना दिया, तो ये कर्म योग हो गया। और उससे सेवा का जो बंधन है वो खत्म हो गया, ऋणानुबंध खत्म हो गया। और जिस दिन ये सारे बंधन खत्म हो गए, हम मुक्त हो गए। लेकिन हम यहां आके भी, ऐसा अवसर पाके भी सेवा करते नहीं है। बस चले तो हम तो सबसे सेवा कराएं, सबसे। जितने भी रिश्ते हैं, कर्मयोगी जो नहीं है उसकी एक ही पहचान है, वो हर रिश्ते हर पदार्थ से अपने लिए सुख खोजता है। ये लाइट थोड़ी चालू कर दे, मुझे चेहरे दिख नहीं रहे। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो देख लेंगे इसको तो बाद में। थोड़ी लाइट चालू करवा दें। तो सेवा और त्याग ये कर्म योग है। जब तक जीवन में ये नहीं आएगा, हम कोई से भी योग पे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बातें कर सकते हैं, उतरेगा नहीं जीवन में। तो भगवान ने सांख्य योग कहा, फिर कर्म योग कहा 2.39 से। और कर्म योग कहते ही भगवान ने सबसे पहला जो श्लोक बोला वो 2.41 बोला, है ना? नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, है ना? बहुशाखा बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसाय ना, है ना? व्यवसायत्मका बुद्धि रेके कुरु नंदना, ये बोला 2.41। तो कर्म योग में सबसे ज्यादा जरूरी, कर्म योग का आचरण यदि ठीक करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हम अपने जीवन का, कोई बात नहीं महावीर जी, बहुत है, आ जाओ आप, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। जीवन का लक्ष्य यदि नहीं बनाया तो आप पक्की बात मान लिए, सब कुछ करते हुए भी ज्यादा बात बनेगी नहीं। लक्ष्य बनते ही आप चेंज हो जाओगे। महावीर जी ने उदाहरण दिया, फोन आया आईसीयू में बेटा एडमिट है, उस समय आपको सीट मिली नहीं मिली, किसी ने कौनी मारी, किसी ने हाथ पे हाथ रखा, आप देखेंगे उन 4 घंटों के दौरान आपका रिएक्शन बिल्कुल अलग है कि नहीं? या आप उलझने लगेंगे उससे। यदि हम गीता भागवत पढ़ते हुए, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए, जिंदगी की परेशानियों की, लोगों की चर्चा कर रहे हैं, सास बहू नंद की, प्रतिकूल परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसका मतलब हम अपने लक्ष्य में अभी गंभीर नहीं। बिल्कुल स्पष्ट है। जिस दिन गंभीर हो जाएंगे उस दिन जो जैसा करे तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। फिर हम टारगेट पे सेट हो जाएंगे बिल्कुल। और जब टारगेट सेट हो जाता है ना, तो आप मान लीजिए संपूर्ण सृष्टि, ये कायनात आपकी हेल्प करती है। हम सब व्हीकल चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं। कभी ऐसा होता है लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो पेट्रोल खत्म होने लगता है, ध्यान नहीं जाता, आता ना, अरे बस 10 ही किलोमीटर चली क्या गाड़ी। अब उस समय रात है मान लो, तो आप उस समय जो है आपका जो आंख है वो कौन सा बोर्ड देखेगी? हाँ यार, वो दिख जाए वो एचपी वाला या आईपी बीपी वाला कौन सा है। उस समय ट्रक निकले बगल से, पेड़ निकले, पेड़ तिरछा हो, कोई आड़ा हो, कोई व्यक्ति कोई काला हो, कलूटा हो, कैसा भी हो, आपको कोई मतलब? आप क्या देख नहीं रहे हो? अंधे हो क्या? सब देख रहे हो, सब समझ रहे हो, लेकिन टिका हुआ है एकदम। जैसे ही बोर्ड दिखेगा, बस गीता का साधक ऐसे होता है। वो घर में रहता है, घर की प्रतिकूल परिस्थितियों में रहता है, उसके लिए कोई वीआईपी परिस्थितियां नहीं होती। सब लोग उसके आसपास जैसे हैं, दुनिया वैसी ही है, लेकिन वो बिल्कुल टारगेटेड होता है। ये कर्म योग की पहली आवश्यकता। उसी बात को भगवान ने 3रे अध्याय में आगे बढ़ाया कि कहा, अर्जुन नियतम कुरु कर्म तुम कर्म जायो ही कर्मणो। तो कर्म क्षेत्र में होता है निकम्मापन। किसी को देखिए काम प्यारा होता है, कहते हैं ना अपने यहां, आप यदि अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, बहू में, हालांकि मुझे ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए,
ऐसे लोग भी हैं कि बहू कुछ ऐसी, कुछ रंग से या कुछ ऐसे तो नहीं पसंद करते, कहीं परेशान करते हैं फालतू उसको 6.5 महीने तक। लेकिन यदि उसमें दम है, यदि है वो कर्म योगी, तो कैसे पत्थर दिल सास और कैसे पत्थर दिल लोग हों, चकनाचूर हो जाते हैं वो। यदि वो ठान लेने कि चल तू दे, तू कर अपमान, मैं मेरी ड्यूटी करके रहूंगी और मेरी तरफ से कुछ नहीं, तू देख तेरा सितम कितना मैं देखती हूं, यदि अंदर से ये ठान ले, ऊपर से कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं त्राहिमाम हो जाए 6 महीने में। ये कर्म योगी की ताकत है। लेकिन हमारी स्टेमिना इतना सा है, तो भगवान कहते हैं तू ये कर, तू यज्ञार्थ कर्म कर, फिर तुझे और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और इसमें सबसे बड़ा बंधन भगवान ने बताया राग द्वेष। प्राय हम दोनों करते हैं, अच्छा मिलेगा पकड़ लेंगे, बुरा मिलेगा बुरी तरह से ना। आसक्ति से पकड़ना नहीं, द्वेषता से छोड़ना नहीं। हर व्यक्ति भगवान का एक अपने कर्मों का एक सिस्टम है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाल संजो। बुरा व्यक्ति, आप यदि बुरे का उत्तर उसको नहीं देंगे, ठीक है, आपकी ड्यूटी है प्रतिकार कर दें, लेकिन अंदर से उसे बुरा नहीं मानेंगे, तो वो आपका कहीं ना कहीं आपसे अफेक्टेड होगा, चेंज होगा आपसे। तो राग द्वेष ना करें, डांटना है डांट दें, सही डायरेक्शन में भेजने की जिम्मेदारी है वो भेज दें। आप बड़े हैं तो डांट दें, सब काम कर दें, द्वेष ना करें। सेवा कर दें, अपनी ड्यूटी पूरी कर दें, पढ़ा दें बच्चों को, सब काम कर दें, आसक्ति ना करें, तो हम कर्मयोग का आचरण ठीक से कर पाएंगे। अब भगवान जो है कहते हैं, अर्जुन ये जो मैं तेरे को कर्मयोग बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि मैं तेरे को पहली बार बता रहा हूं, ये तो मैंने सूर्य को भी कहा था पहले, और सूर्य ने फिर अपने पुत्र मनु को कहा, वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। ऐसे ये कर्मयोग की परंपरा चलती रही, लेकिन बाद में ये लुप्त हो गई, खो गई। क्या खो गई? कर्म योग में से 2 पार्ट है, एक तो कर्म है और एक कर्म नहीं खोए। कर्म कभी खो नहीं सकते, कर्म तो अभी भी है, लेकिन जिन कर्मों से हम बंधन में पड़ जाते हैं, उन्हीं घरेलू कर्मों से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये विद्या खो गई, यानी कर्म योग हो गया। तो अर्जुन भगवान कहते हैं इस कर्म योग के बारे में पहला श्लोक बोलते हैं। आइए हम वाचन करें, यदि समझ में आ रहा हो तो। एमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मनव प्राह मनुरेक्ष्वाकवे ब्रवी। मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने उससे कहा, ऐसे ये परंपरा चली आई, ऐसे भगवान ने कहा। अब देखिए, एक बात बड़ी सीखने की है अर्जुन से। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोस्त हैं, सखा हैं, साथ साथ खेले कूदे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने किसको कहा? ये सूर्य को। तो हमारी तरह नहीं बोलते हैं अर्जुन, अरे यार इतनी लंबी क्यों फेंकते हो भैया हैं? ये बात तो यार आपकी, हमारे जो है इतना मत फेंका हुआ। अर्जुन जानते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं वो बात तो बिल्कुल, लेकिन मेरी इसमें नहीं आ रही। हाँ, वो प्रश्न करते हैं अर्जुन। उस प्रश्न में कोई समस्या नहीं है। इतना सरल यदि व्यक्ति हो जाए ना, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर भी आंसर देते हैं। मैं आपको बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं, ये ऐसा कई साधकों का अनुभव है। कोई घर की छोटी सी घटना, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति आपको आंसर दे देगी। सुकरात इतने बड़े दार्शनिक हुए हैं वेस्टर्न के, बेटे आवाज मत करना बिल्कुल। सुकरात इतने बड़े दार्शनिक हुए हैं, वो उन्होंने एक बच्चे को गुरु बनाया। लिखते हैं उन्होंने, जीवनी में लिखा है, आपको पता होगी स्टोरी। वो समुद्र किनारे वो गए तो वो बच्चा रो रहा था। उन्होंने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? उसके हाथ में एक वो था, कटोरा था। तो वो कहा, क्यों रो रहा है? मैं बार बार समुद्र को भरता हूं, ये समुद्र मेरे कटोरे में आ नहीं रहा है। सुकरात ने कहा, इस बच्चे ने मेरे को जिंदगी का सबसे बेहतरीन सूत्र दिया। उन्होंने लिखा, हम अपनी बुद्धि रूपी कटोरे में उस भगवान की ऐश्वर्य, उसकी भगवत्ता को भरना चाहते हैं। जो हमारी समझ में नहीं आता, हम उसकी क्रॉस लगा देते हैं। ये क्या कह दिया भगवान ने? ये हमारी बुद्धि में नहीं आता, ये सही नहीं हो सकता। ऐसी मूर्खता। अर्जुन कैसे प्रश्न पूछते हैं?
प्रश्न पूछने का स्टाइल क्या है, अर्जुन का भाव क्या है, ये सीखने लायक है। क्या पूछते हैं अर्जुन जब भगवान ने ये कहा तो? अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवश्वता कथुमेतत् विजानीयाम् त्वमादो प्रोक्तवान् इति। हे प्रभु, बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करूं, मेरी बुद्धि में ये बात आ नहीं रही है। क्यों, क्या दिक्कत है भाई? अरे आपका जन्म तो मेरे संग संग हुआ है, और सूर्य का जन्म तो इतना पुराना है, तो थोड़ा सा सर्किट मिल नहीं रहा प्रभु। क्या बात है। देखिए, सरलता से भगवान की कृपा प्रकट होती है। संत बच्चों के जैसे सरल हो जाते हैं। हमारे लिए तत्व बहुत दुर्लभ है, क्या करें, बुद्धि का, ज्ञान का इतना अहंकार है, सब कुछ आता है। गीता के श्लोक आते हैं, देखो, देखा आपने कितना बढ़िया बोलते हैं। ये श्लोक चाहिए भगवान को, ये विद्यता चाहिए भगवान को, कमी है उनके पास, और ये आई कहां से हमारे पास? भगवान अर्जुन के इस सरलता पर रीझ जाते हैं, और अब जो आने वाला है वो बहुत विलक्षण चीज आने वाली है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हम स्मरण करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अगले जो 5 श्लोक हैं, इनको गीता के दिव्य श्लोक कहते हैं। क्या मतलब है इन दिव्य श्लोकों का? देखिए, संतों की वाणी, संतों के वचन की रक्षा भगवान करते हैं। स्वामी जी ने कहा, भगवान ने अर्जुन की सरलता पर रीझ कर ऐसा रहस्य प्रकट किया, एक गुप्त रहस्य प्रकट किया, अवतारवाद का रहस्य प्रकट किया, जिसके बारे में अर्जुन पूछ नहीं सकता था। और इन श्लोकों की उन्होंने दिव्यता बताई। क्या बताई? यदि इन 5 श्लोकों को डेली याद कर ले, बस डेली उच्चारण कर ले 5 डेली, तो उसका अधोपतन नहीं होगा। वो पशु पक्षी नरकों में, योनियों में, नरकों में जा नहीं सकता। उसका पुनर्जन्म इसी मनुष्य योनि में होगा। अभी एक मेरे से प्रश्न आ रहा था कि साहब, पुनर्जन्म है तो फिर दुर्लभ क्यों मनुष्य जन्म? भगवान की कृपा कैसे घटती है, हम कैसे अंदाज लगाएं भाई? तो आइए इन 5 लोगों को प्रण कर लें, आज से याद हो जाएंगे। आप बोलेंगे 5-10 दिन, तो इनको कहीं भी पार्क में घूमते हुए, कहीं भी जाते हुए, ऑफिस में, जब भी छुट्टी मिले, आप बोलें, आराम से उच्चारण करें, मन में करें, शर्म लगे तो, नहीं तो बोलें, सुनने दो लोगों को। डेली बोलें इनको, जब भी इच्छा हो तब बोलें, 24 घंटे में से। आइए हम एक बार बोलते हैं 5 लोगों को। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। हरे कृष्णा। देखिए, ये अवग्रह है ना, मैं थोड़ा बोलने का तरीका सिखाता हूं आपको, हल्का सा, ज्यादा तो नहीं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सीखते हैं। ये अवग्रह जब है तो यहां पे उठाते हैं इसको और फिर गिराते हैं एकदम से। आजा अपि, ये इसका संधि विच्छेद है, लेकिन बोलने में आ नहीं बोला जाता, उच्चारण अशुद्ध मानते हैं उसको। तो क्या बोलेंगे हम? देखिए आप, अजोपि सन, अजोपि सन, पी और सन में गैप नहीं देना है, ठीक है? पी छोटी है तो पी छोटी रहे। अजो अपि सन ऐसे नहीं करना है। 1 सेकंड भी चूक गए पूरा श्लोक बिगड़ेगा, है ना? नव्य यात्मा, यात्मा, भूता, भूत, भू बड़ी है तो भू बड़ा, ईश्वरोऽपि सन्, है ना? प्रकृतिम छोटा है तो तुरंत आगे चलिए, छोटी मात्रा है तो बस टच कीजिए, आगे चलिए, टिकिए मत वहां बिल्कुल भी। जैसे कि हम बोलते हैं इसको, ग्लानिर, आगे आगे का बोल रहा हूं क्योंकि ये श्लोक फेमस है, बी.आर. चोपड़ा जी ने सिखाया हमको। ग्लानिर भवति भारत, जबकि हम क्या बोलते हैं? ग्लानिर भवति भारत, नहीं, है ना? आइए दोबारा से बोलें। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे देव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे गुरु। देखिए ये 5 श्लोक जो है वसुदेव सुतम से शुरू करें और इनको याद कर लें। क्या बता रहे हैं भगवान इसमें? भगवान कहते हैं अपना अवतार का रहस्य प्रकट कर रहे हैं। क्या मतलब अवतार का? जो परमात्मा दिखे नहीं, जो परमात्मा समझ में नहीं आए, हमारे साथ खेले कूदे नहीं, वो अवतार मतलब अवतरणिका नीचे। जैसे हम छत पे जाना है तो सीढ़ियों से चढ़ जाते हैं, आराम चढ़ते हैं ना। सीढ़ी नहीं हो तो बहुत दिक्कत का काम है। नदी पे ब्रिज बना हुआ है, पार कर जाते हैं, नहीं हो तो। अवतार वो भगवान जो बड़े दुर्लभ हैं, अचिंतनीय हैं, अगम्य है, वो हमारे आंखों के, कानों के, हमारे सामने किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। क्यों? जिससे कि हम उन्हें देख सकें, महसूस कर सकें, उनकी लीलाओं का स्मरण करके उनके साथ खेल सकें और अपना कल्याण कर सकें। आज हम पुराने अवतारों की बात करते हैं, इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। तो अवतार का मतलब भगवान की करुणा, कृपा। तो भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, लेकिन फिर भी मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूं। कैसे जन्म लेता हूं? जैसे हमारा जन्म होता है वैसे लेते हैं क्या? नहीं। देखिए जेल में 3 तरह के प्राणी होते हैं। एक तो वो कैदी जिन्होंने कुछ किया है इसलिए जेल में, एक वहां का जेलर, उसने कुछ नहीं किया लेकिन है तो वो भी जेल में ही, और एक मजिस्ट्रेट है या राजा है जो जेल के नियम बनाता है, और वो भी जेल में जाता है कई बार इंस्पेक्शन करने। अच्छा, जेल में हम जाएं रात के 11 बजे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। अच्छा, मजिस्ट्रेट जाना चाहे तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। नियम तोड़ा क्या उसने? बस ऐसे ही जब भगवान नियम बनाने वाले हैं, हम अपनी बुद्धि से उन पर नियम तोड़ते हैं। ये तो गड़बड़ कर दी आपने। अरे वो तो मजिस्ट्रेट है, वो तो राजा है, वो तो राष्ट्रपति है। तो भगवान का जन्म हमारे तरह कर्मों के अनुसार नहीं होता। वो तो भक्तों को सुख देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, पता नहीं कितने कितने हेतु हैं उनके। तुलसीदास जी कहते हैं उनके हेतुओं का कोई गिना नहीं सकता कि उनका कितने कारण हैं, लेकिन एक कारण जो सबसे बड़ा है वो भक्तों का जो प्रेम है उसको पाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। भगवान जो वृंदावन में लीलाएं करते हैं, वो लीला उनको बैकुंठ में भी सुलभ नहीं है। भगवान जब पूतना को मारते हैं तो भगवान को कह देते हैं भाई इस राक्षसनी का दूध पी लिया इसने एक तो, और अब इस राक्षसनी के चिपक गया ये तो सारा अपवित्र हो गया, अपवित्र हो गया ये तो, इसको घर में एंट्री मत दो। तो क्या करें? अरे इसको वहां ले चलो गोष्ठ में। तो उनको गायों की गोष्ठ में ले जाया जा रहा है। पूर्णमासी जो सबकी हेड है गोपी, उसकी अध्यक्षता में मंत्र फूके जा रहे हैं। गाय का जो गोमूत्र छिड़का जा रहा है, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया जा रहा है, और उनके कई तरह के लेप लगाए जा रहे हैं। ऐसे करके वो जो पवित्रों के पवित्र जो भगवान है उनको पवित्र किया जा रहा है।
और तब उनकी एंट्री घर में हो रही है। ऐसी लीलाओं के लिए जो भगवान पूरे जगत के अधिष्ठाता हैं, वो भी जब खेल में हार जाते हैं तो उनके सखा कह देते हैं भैया तेरा नंबर है घोड़ी बनने का, देख घोड़ा बन जा तू चुपचाप। हाँ अरे कैसे तेरे 9 लाख गाय तो कोई वो है क्या, बन घोड़ा। वो प्रेम के बस में है भगवान। राक्षस बाक्षसों का तो कुछ नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं ना, लोग कहते हैं अरे महाराज ये विभीषण को आप शरणागति मत दे देना, क्यों, अरे ये तो रावण का भाई है और इन पता नहीं क्या इन्होंने चाल चली होगी, राक्षसों ने बड़ी गड़बड़ कर देंगे आपके साथ। तो भगवान श्री राम कहते हैं जग में हूं सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने हूं निमिष महु तेते। निमिष सेकंड भी नहीं कहा भगवान ने। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, ये जितने भी राक्षस जगत में, मेरी तो बात ही छोड़ो खैर, अपनी तो बात ही नहीं की भगवान ने। ये लक्ष्मण जो है ना, ये चाहे तो एक निमिष में इनका खात्मा कर दें। ऐसे भगवान क्या राक्षसों को मारने आएंगे, है भ्रकुटी इनकी टेढ़ी हो जाए ना तो सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ये शास्त्र वचन है। वो राक्षसों का श्रृंगार क्या करेंगे, वो भगवान प्रेम के बस में आते हैं। क्यों, हम एक श्लोक लेते हैं बस, है ना। क्या भगवान के अवतार का असली हेतु है, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्या, भगवान कह रहे हैं मेरे जो जन्म है और मेरे जो कर्म है वो दोनों ही कैसे हैं, दिव्य है। क्या मतलब है दिव्य का, देखिए भगवान की लीला को आप जब भी सुनेंगे, जितनी बार भी सुनेंगे, आपको आनंद ही आने वाला है। आपने एक काउंटर लिया है, आप माला भी लेंगे कल। यदि आप वास्तव में भगवान नाम की माला करने लग जाएं, कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि भगवान के नाम में कितना रस है। यदि आप नहीं करते हैं तो जो माला हाथ में पकड़ रखी है उससे बड़ा मूर्ख आपकी निगाह में दूसरा नहीं होगा। आप कहेंगे क्या माला लगाया जाता है, अरे आज जरा सारे समाज को बदलते हैं, देश को बदलते हैं। हाँ, सामान कहां से लाओगे देश बदलने के लिए, सूरज चंद्रमा तारे ये भी तुमने बनाए होंगे। भगवान के नाम में क्या छुपा है, मैं तो क्या कहूं इसमें, कुछ कहने में जवान, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। और स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जन्म तो दिव्य नहीं हुआ, क्या करें, जैसे आए वैसे ही आए, हम तो कर्मों के बसी तो आए। यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सब, कृपा तो है ही भगवान की, तो हम अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। यानी अब हमारा जो मरण हो ना, मरण वो ऐसा हो कि जो देख रहे हैं ना मरण में, वो भी ये देखें कि ये ऐसा होता। भक्त का मरना बहुत अलग होता है, चाहे वो कितनी पीड़ा में हो। भक्त का मरना ऐसे बिलखता नहीं है वो कि इसका क्या होगा, छोरी का क्या होगा, उसका क्या होगा, धन का क्या होगा, दुकान क्या होगा, कुछ नहीं। कबीर जी जब इस पोजीशन में है, वो प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका की प्रतीक्षा करता है, ऐसे कबीर जी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं मगर में जाके। कोई कहता है भाई ऐसा क्यों, वो कहते हैं भाई देखो बहुत इच्छा है अपनी प्रेमिका से मिलने की। कौन सी प्रेमिका, वो जो सबकी प्राणों की प्राणाधार है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। ऐसा मरना गीता यह सिखाएगी हमें, 8वें अध्याय में बताएगी कि मरने की कला क्या है। यदि मरते समय भी लोग यही दिखाते रहे जरा इनसे मिलना, पहचानते हो ये तुम्हारी बेटी है, लंदन से आई है, इनको पहचान के तो यहां पहुंच गए। अब तो भगवान को पहचानवाओ, कम से कम गीता दिखाओ, रामायण सुनाओ, कोई ढंग का दिखाओ। ये देखो ये बबुआ आया, बबुआ, इन अबुआ बबुआ को कोने में बिठाओ, कहीं कीर्तन करो बढ़िया भगवान का।
भक्त का, साधक का पता मरने से चलता है कि उसने क्या सीखा। तो भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म दोनों दिव्य हैं, इनकी कोई चर्चा करे, स्मरण करे, सुने, उसके हृदय में भाव प्रकट होंगे, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और भगवान चैलेंज करें, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, वो देह को छोड़ के नयति मामेति स्वर्जुना, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, वो मेरे पास आएगा। क्या बात है। आपको क्या लगता है ये भगवत गीता का श्रवण करना क्या कोई ये आलसियों का काम है, निकम्मों का काम है? जो कर्मयोगी है वो बाहर है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। गीता, आपको मैं बहुत स्पष्ट एक चीज बता देता हूं, गीता जड़ पे चोट करती है। आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी अवस्था में हो, बूढ़े बड़े हो, बचपन में हो, आईआईटी की तैयारी करे हो, बिजनेसमैन हो, गीता जड़ पे चोट करेगी, आपकी थिंकिंग, आपकी वर्किंग को चेंज करेगी, सब कुछ चेंज होगा उससे। आपको ये नहीं सोचे क्या मेरे लिए गीता लाभदायक है, मैं तो ये करता हूं, तो कुछ भी करता हो ना। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, और भगवान कहते हैं अर्जुन तू मेरे से कोई तो संबंध बना, क्योंकि भगवान का ये नियम है, विरध है। क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जो जैसे मेरे को भजता है, बस अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं उसको वैसे ही, कोई मेरे को बेटा मानता है, भगवान कहते हैं हाँ मैं बेटा बन जाता हूं। कोई बाप मानता है, हाँ मैं बाप बन जाता हूं। कोई नौकर मानता है, हाँ नौकर बन जाता हूं। कोई पत्नी मानता है, पत्नी भी बन जाते हैं भगवान। पति, हाँ पति बनते हैं। सब कुछ बनने को तैयार है भगवान। भगवान के पास कुछ है ही नहीं ऐसा चॉइस का। जैसा भाव हम फेंकेंगे, बॉल जैसे फेंकते तो वापस आएगी, बस ऐसा ही कुछ है। कोई एक भाव बना के देखें, कोई एक संबंध, झूठ मूठ ही सही, भगवान से कह दें भाई आज से हम आपके हुए और आप हमारे ये हुए। उस झूठे संबंध को भी भगवान निभाते हैं। क्या नरसिंह जी का भात कमजोर भात था? तो नरसिंह जी ने वो चिट्ठी जो आई, जो कहां रखी, खुद के खोपड़ी में रखी कि मैं करता हूं इंतजाम, है भगवान के चरणों में रख दी। लेकिन देखिए हम ऐसी चालाकी नहीं करें। हाँ, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, नरसिंह जी का इकलौता पुत्र जब खत्म हुआ था तो लोग उनको बुलाने पहुंचे, वो मंदिर में कीर्तन कर रहे थे। उस पुत्र के मृत्यु की खबर सुन के भी नरसिंह जी विचलित नहीं हुए और अपना कीर्तन पूरा करके आए, क्योंकि वो पुत्र भगवान का ही था और नरसिंह जी भी भगवान के थे। इंडिपेंडेंट संबंध भक्त का कभी होता ही नहीं किसी से। ये पत्नी भी भगवान की अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूं, इसलिए हमारा तो संबंध है ही। इंडिपेंडेंट संबंध भक्त का संसार में किसी के साथ होता ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हम कोई भी संबंध मान लें, आपको कल किताब मिलेगी, उसमें भी एक त्रिलोचन दास जी भक्त हुए, बहुत प्यारे भक्त हुए त्रिलोचन दास जी। संत सेवा करते थे बहुत, जैसे कि कुछ लोगों के सद्भाव के कारण आज हम बैठे। संत सेवा करते थे, बूढ़े हो गए तो उनके मन में आया कि अब हम संत सेवा नहीं कर पाते, क्या करें, कोई नौकर मिल जाए, कोई नौकर मिल जाए। भगवान एक नौकर का रूप बना के आ गए, फटा फटा कुर्ता, फटा कंबल, लठिया टांग पे। हाँ भाई कुछ करोगे सेवा टेल? हाँ करेंगे, आती है तुम्हें सेवा कर? अरे हम चारों वर्णों की सेवा जानते हैं, हमने काम क्या किया, भगवान सेवा ही तो कर रहे हैं हम सबकी, और क्या कर रहे हैं ये, और क्या, और हम सबकी सेवा कौन कर रहा है भाई? ये हवा पानी बिजली पृथ्वी। भगवान कहते हैं हमारा तो काम ही यही है, हम तो जीव मात्र की सेवा करने वाले हैं। अच्छा, ऐसे बात चलती रही। वो त्रिलोचन दास जी भगवान की बातों में मोहित हो गए। उन्होंने कहा मैं सेवा का काम कर लूंगा नौकर का, मेरी एक शर्त है। भगवान ने कहा क्या शर्त है? कि देखो भाई, मैं ऐसा है, आपकी पत्नी मेरे को खाना बनाएगी, मैं उसी के हाथ की रोटी खाऊंगा, और मैं रोटी खाता हूं, मैं रोटी खाता हूं बस मैं, हाँ पूरी वो हम ना पे खाते हैं वो भगवान। अब वो जो त्रिलोचन दास जी वो मना नहीं कर पाए भगवान की बातों में उनका। अब भगवान तो सेवक, तो भगवान जैसा सेवक कोई हो सकता है क्या? आज हमारे शरीर में रह के, शरीर से बाहर रह के सेवा कर रहे हैं, हमें नहीं पता।
संतों की वो सेवा होने लगी, संत की टोल आने लगे। संत सोचते रास्ते में, यार आज तो मैं त्रिलोचन दास जी के चल रहे हैं, खीर पुआ मिल जाए क्या वहां, तो खीर पुआ ही बना मिलता, क्योंकि भगवान का नाम ही अंतर्यामी, अंतर्यामी नाम बताया भगवान ने। तो संत कहते हैं अरे खीर पुआ, अरे कि महाराज अब आपका आदेश होगा तो हम तो संतों के बस में। कोई सत्संग चलता तो भगवान सुधार देते, तो लोग कहते अरे टहलुआ अंतर्यामी, तुझे ये बात कैसे पता रामायण की इतनी गहरी। अरे कि महाराज अब हम आप लोगों के बीच में रहते हैं, हमें आप लोगों ने सिखा दिया। त्रिलोचन दास जी अपनी पत्नी से कहते तुम इनकी दासी बन के रहना, ये सेवक विलक्षण सेवक है। 13 महीने भगवान ने जी भर के नौकरी की। एक दिन त्रिलोचन दास जी की मिसेज अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। पड़ोसन ने पूछा बहन इतनी दुबली क्यों हो गई। क्या करें, हम लोगों की आदतें जैसी हैं वैसी हैं। बता दिया उसने कि भैया आजकल तो एक जो है उनका बिरध था एक। त्रिलोचन दास जी साथ बिठा के खाना खाते थे, खूब रोए, खूब ढूंढा, उनको खाना नहीं खाया उन्होंने, रोने लगे। तो भगवान की आकाशवाणी हुई, त्रिलोचन दास जी मैं ही खुद तुम्हारे घर आया था। तो त्रिलोचन दास जी और जोर से रोए। उन्होंने कहा लोग मुझे संत कहते हैं, मैं कैसा अधम हूं, मैंने 13 महीने भगवान से सेवा ली, उनसे पैर दबाए, उनसे खाना बनवाया, उनसे ये करवाया मैंने, लोग मुझे संत कहते हैं, मैं संत हूं। फूट फूट के रोए। फिर भगवान ने उनको प्रकट होके कि भाई मेरे को तो इसमें बहुत आनंद मिलता है, तुम रो मत, ये मेरी इच्छा है। तो भगवान जिस भाव से, हमारा भाव शुद्ध सच्चा हो, भगवान कहते हैं अर्जुन मैं उसे वैसे ही बचता हूं। ऐसे हैं भगवान, फिर भी हम क्यों नहीं भगवान की तरफ लगते? क्या कारण है भाई? वो सब कुछ बनने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है, दे ही तो रहे हैं सब कुछ, फिर भी हम क्यों नहीं लगते भगवान की तरफ इतनी आसानी से? तो भगवान कारण बताते हैं उसका। कांक्षन्तै कर्मणां सिद्धिं यजन्तैः देवता क्षिप्रं हि मानुषं लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। देखिए हम लोग हर कर्म का फल चाहते हैं और बहुत जल्दी चाहते हैं, और देवता भगवान के द्वारा उनको अपॉइंट किया गया है। यदि कोई किसी पर्टिकुलर देवता की सेवा पूजा करेगा, नियमों का पालन, विधि नियमों का करेगा, तो देवता उसको वो चीज देंगे ही देंगे। एक सिस्टम है ऑटोमेटेड। उस चीज को पाने के बाद चाहे उस भक्त का, उस साधक का नुकसान हो चाहे भला हो, उससे कोई उनको लेना देना। कार की डिमांड की, पुत्र की डिमांड की, यदि आपका नियम पुत्र कामेष्टि यज्ञ सही हुआ तो वो दे देंगे, चाहे वो पुत्र आपका वली सब कुछ लेके चला जाए। लेकिन भगवान कितनी सेवा पूजा कर लो, वो वही देंगे जिसको देने से हमारा कल्याण हो, हम भक्ति के मार्ग में आगे चले। यदि वो धन संपत्ति देने से हमारा पतन होने की संभावना है तो भगवान उसको, स्वामी जी से उदाहरण से समझाते हैं कि देवता दुकानदार हैं। जिसको 10 रुपए देगा यदि बच्चा, तो वो चाकू दे देगा, चाहे उस चाकू को लेके वो यों यों करके अपनी आंख ही फोड़ ले, क्योंकि उसका चाकू की वैल्यू 10 रुपए की है, मिल गया उसको तो देगा। लेकिन यदि वो 10 रुपए लेके पिताजी के पास जाए तो हो सकता है पिताजी उसके 10 रुपए भी छीन लें, चाकू तो देंगे नहीं, और 3 काम कर सकते हैं पिताजी। ऐसे ही भगवान भी कई बार हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह से करते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, और हमें कहते हैं साईं बाबा के चले जाओ आप, वो ही हैं कलयुग के भगवान, हमारे फायदा हुआ है, हमारा फायदा हो जा, हम किसी को भी भगवान मानने के लिए तैयार हैं। ये हमारी हालत है आज।
हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ये हालत है, इतने भगवान पैदा कर लिए हमने, शास्त्र हम पढ़ते नहीं, सुनते हम है नहीं, हमें नहीं पता भगवान के मतलब क्या है, भगवान का शाब्दिक अर्थ क्या है, शास्त्रों में भगवान के लिए कौन होते हैं भगवान, कौन है भगवान, किसी क्या हमें नहीं पता कुछ भी। जो हमारा फायदा कर दे वो हमारे लिए, कौन सा वो है, वो शेर है ना एक, बार बार खुदा मत बदल, है ऐसा है, सुनकर जमाने की बातें हैं, यूं अपनी अदा मत बदल, अरे यकीन रख अपने खुदा पर, यूं बार बार खुदा मत बदल। तो ये कारण है। तो अब हम यदि निश्चय कर लें कि भगवान की तरफ चलना है, तो देखिए हो सकता है यदि भगवान प्रसन्न है हमसे, वो कहते हैं अच्छा ये ठीक, इसका निश्चय सच्चा है, तो हो सकता है कि वो हमारे जीवन में पहले प्रतिकूल परिस्थिति भेजें। हम मटकी लेते हैं ना 100 रुपए की, तो क्या करते हैं, पहले ठोकते हैं उसको। तो भगवान भैया हमको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, तो ठोक दें तो क्या दिक्कत है? हैं? एक बार ठोक दें, थोड़ा देखें कि भैया ये सच्चा भगत है या कच्चा भगत है, तो ठोकने पे इधर उधर नहीं जाएं, डटे रहें, हो जाएगा काम। चलिए अब भगवान कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान कहते हैं मैंने 4 वर्णों की रचना करी, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, लेकिन मैं इनका कर्ता नहीं हूं। करी मैंने ही है लेकिन कर्ता नहीं हूं। देखिए ये बहुत जोरदार बात है भगवान की। क्या मतलब? हम भी कर्ता तो हैं लेकिन हम गौण कर्ता बने, यानी हमसे निमित्त बन रहा है। हमने बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़ा काम किया, लोग प्रसन्न हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में हम उस चीज के यदि क्रेडिट खुद को देने लग गए तो हम फंसने वाले हैं, पक्की बात मानना। क्योंकि वो मौका भी भगवान दे रहा है, वो सामर्थ्य भी भगवान दे रहा है, और यदि हम भगवान को बीच में से हटा के खुद बीच में आ गए तो गड़बड़ होने वाली है। भगवान यही कह रहे मैंने 4 वर्णों की रचना की लेकिन मैं करता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। 4 वर्ण का मतलब क्या है? ये 4 वर्ण हमेशा रहेंगे। मैं इस पर ज्यादा समय तो नहीं दूंगा, 10 मिनट है ना, है अच्छा, क्योंकि 4 वर्ण हमेशा से हैं। ये ब्राह्मण है ऐसा मान लें हम, ठीक है, ब्राह्मण पूरे शरीर को, समाज को दिशा देता है। ये क्षत्रिय ऐसा मान लें, ये वैश्य है, पूरे सिस्टम को चलाता है, और ये कर्म है, कर्म, ये शूद्र है, ये इसके बिना गति नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भगवान ने इस थ्योरी ऑफ कर्म को, यानी कर्म के रहस्य को भगवान ने बताया, और भगवान ने कहा जो ऐसा समझ लेता है ना, फिर वो कर्म करता हुआ और ना चाहे कर्म नहीं करता हुआ, वो कहीं बंधन में फंसने वाला नहीं है। वो खूब चाहे कर्म करे अच्छे अच्छे, चाहे बिल्कुल ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ऐसा कह के भगवान ने ये बताया। अब भगवान भोजन मंत्र बता रहे हैं, हम भोजन करें तो इस भाव से करें। साधक भोजन नहीं करता है, वो भोजन करते हुए भी हवन करता है, क्योंकि या तो वो भगवान का काम कर रहा होता है उस समय, या भगवान का स्मरण करता रहता है। ये अग्निकुंड है, ये इसमें 2 बार तो कम से कम, बाकी तो 4-5 वाले भी होंगे, है ना 2 बार तो इसमें आहुति देनी है। तो बताओ इसके हवन का यदि हमको लाभ मिल जाए, गीता वो टेक्निक बताती है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्माणाम हुतम ब्रह्मेवितेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो वो कहते हैं भोजन भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, हाथ भी ब्रह्म है, अंदर जो जठराग्नि जल रही है वो भी ब्रह्म है, और ब्रह्म ही कर रहा है, ब्रह्म के लिए ही कर रहा है, यानी सब कुछ ब्रह्म है। भोजन में हमेशा ये भाव रखें। साधक भोजन नहीं करता, उसका भोजन भी भजन हो जाता है। और भगवान कहते हैं ऐसे जो भजन करता है उस